कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब तक आपको पता है और आप धीरे धीरे एहसास कर रहे हैं कि आप शरीर, मन, बुद्धि और कर्मों से परे हैं। फिर भी जब ये ध्यान और साधना छोड़ के आप अपने जीवन में लिप्त हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं। इसी को फिर से याद करते हुए अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और परम मित्र अपने सांसों को साक्षी भाव से देखते हुए, उसमें आते हुए परिवर्तन के ऊपर अपनी पूरे चित्त और ध्यान को केंद्रित करते हुए, विचारों में आते हुए परिवर्तन को लक्ष्य न देते हुए, शरीर के स्पंदन और भाव में से ध्यान हटा के पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। जैसे जैसे आप गहराई से सांसों के प्रति अपने ध्यान को नजदीक लेके जाते हैं, वैसे वैसे विचार विलीन होते जाते हैं, भाव स्थिर होते जाते हैं और शरीर शिथिल होने लगता है। इस विश्व की गहराई में झूलते झूलते आप अपने अंदर एक दिए के प्रकाश की भांति स्थिर होते हुए अपने सांसों के माध्यम से अपने अस्तित्व को पहचानते हुए, आपके होने का सिर्फ एहसास करते हुए, आपकी शक्तियों को एक प्रकाश और अंधकार के नजदीक नजदीक होने वाले कणों से बने हुए एक पुंज को परिवर्तित होता हुआ देख, बढ़ता हुआ देख, एक आश्चर्य की भांति एक ऐसा आकर्षण आपको अपने प्रति होने लगता है और मन, विचार, भाव और शरीर के प्रति आपकी आसक्ति कम होते होते आपका आकर्षण इस प्रकाश और अंधकार के मिक्स गोले में स्थिर हो जाता है। आपको यह भी पता नहीं है कि आपकी सांसें चलती है या नहीं चलती। आपको सिर्फ अपने होने का एहसास है और जैसे जैसे आपको सिर्फ अपने होने का एहसास होता है, वैसे वैसे आप प्रकाश और अंधकार के मिक्स गोले को व्याप होता हुआ देखते हैं, एक्सपैंड होता हुआ देखते हैं, बढ़ता हुआ देखते हैं और अपने आप को अनंत की यात्रा में चलता हुआ महसूस करते हैं। और आप ये महसूस करते हैं कि कृष्ण आपके सामने है। कृष्ण आपके मन के भाव को पकड़ते हैं, आपकी द्विधा को समझते हैं और आपसे ये कहते हैं कि तू मेरी तरफ आकर्षित तो हो गया है, मेरी बातें तो तुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन तू जब फिर जीवन में जाता है तो वो चीजें तुझे जकड़ लेती है। अब कैसे मैं आगे बढ़ूं?
कैसे मैं अपने आप को स्थिर करूं, कैसे मैं अपने इस कश्मकश से मार्ग निकालूं। कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे तू ये साधना को बढ़ाते जाएगा, इस साधना में स्थिर होता जाएगा, ऐसे एक पराकाष्ठा की भूमिका आएगी, यानी उसकी तू सर्वोच्चम ऊंचाई पे चला जाएगा। इस सर्वोत्तम ऊंचाई पे जब तू रहेगा, वो ही तेरी मेरे तरफ निष्ठा है। और ये निष्ठा तू दो प्रकार से प्राप्त करता है। एक ज्ञान से। ज्ञान इस दुनिया का नॉलेज नहीं, विषयों का नॉलेज नहीं। वो ज्ञान कि हर पदार्थ, हर जीव, हर आत्मा, हर व्यक्ति का प्रवास, हर तत्वों का होना, वो अपने गुणों में ही खेलते हैं, अपने गुणों में ही जीते हैं और अपनी ही चाल चलते हैं। उन सभी की चालों को जब तू समझने लगेगा, उस सभी की चालों को तू स्वीकार करने लगेगा, वही तेरा असली ज्ञान है, वही तेरा असली योग है। और यही ज्ञान तुझे पार लगाएगा। यही ज्ञान तुझे मन, इंद्रियों और शरीर की क्रियाओं से लिप्त करवाएगा। और यही ज्ञान तुझे कर्ता होने के भाव से मुक्त कराएगा। या तू इसे उल्टा समझ कि तू कुछ भी नहीं करता है, तेरे माध्यम से सब कुछ होता है। तो फिर इस जगत की हर पदार्थ, हर चीज, हर गति को, हर कंपन को जो अपने गुणों में स्थित है, उसे तू समझ पाएगा। और यही तेरा असली ज्ञान है। और जो कर्म योग में तू आएगा, यानी कर्म से तू मुझे पाने की कोशिश करेगा। कर्म तो तुझे करना ही है, कर्म तेरा स्वभाव है, लेकिन उसमें लिप्त कैसे ना हो। जब तू ये भाव में उतर जाता है कि मैं नहीं करता हूं, वहीं तेरे फल के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और उस फल के प्रति तुझे त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। तेरी बुद्धि समत्व में आ जाती है। ऐसा कर्म ये निष्काम कर्म है, जिस कर्म में कोई इंटेंशन नहीं है तेरा, जिस कर्म में काम नहीं है, वो निष्काम है। और जब तू स्थिर हो जाता है, निष्काम हो जाता है, तो तेरा हर कर्म अकर्म बन जाता है। और वो ही तेरी योग निष्ठा है।
वही तेरी सांख्य निष्ठा है, वही तेरा परमात्मा की साधना में एक शिखर का स्थान है। काम में से, कर्म में से अपने आप को हटा दे और ये ज्ञान प्राप्त कर ले कि जीवन में हर पदार्थ की एक अपनी गति है और इस गति को स्वीकार कर ले। और मेरी तरफ धीरे धीरे निष्ठा से आगे बढ़े। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अपने आप में स्थित होते हुए इस सृष्टि के नृत्य को देखते हुए, स्वीकारते हुए, हर काम से, हर कर्म से अपने आप को अलिप्त करना और जो भी कुछ हो रहा है तेरे माध्यम से हो रहा है, ये जान के अब कैसे जिया जाएगा, कैसे अलग अलग कामों में से तू अपने आप को लिप्त करते हुए देख रहा है और परमात्मा की तरफ तेरी निष्ठा कैसे बढ़ रही है, उसका चित्रण तेरे सामने आता है और एक आनंद की लहर तेरे अंदर से उठती है। और तुझे सुनाई देती है श्री कृष्ण की बांसुरी। और ये बांसुरी का अर्थ यही है कि बांसुरी नहीं बजती, बांसुरी नहीं बजती, उसमें से जो हवा बहती है वो सुर बजते हैं। यही निष्काम कर्म है, यही निष्ठा की पराकाष्ठा है। इसी भाव को बढ़ाते हुए अपने आप में स्थित रखते हुए अपने आसपास, अपने शरीर, मन, विचार, बुद्धि, अहंकार, खुद का आकार, शरीर रूपी, बुद्धि रूपी, भाव रूपी इस आकार को अपने ही अंदर समर्पित करते हुए, अपनी सांसों की मैत्री को आगे बढ़ाते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने इस नए रूप में जीने को तैयार अपनी आंखों को खोलते, अपने अंदर श्री कृष्ण की ऊर्जा को बहते हुए महसूस करते अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।